बातों में नहीं होती है, सोच में पढ़ना पड़ता है कि कहां से क्या बोलूं, कहां से कहां बोलूं और क्या बोलूं। गिनती उनकी होती है शान की जो शान अल्लाह से ले लेते हैं मांग के। शान की गिनती उनकी होती है जो अल्लाह से शान मांग के ले लेते हैं, और उनकी शानों की गिनतियां नहीं कर सकते जिसको अल्लाह खुद कह दे इन्ना अतैना कल कौसर। उनकी शान, उनकी फजीलियत, उनका रुतबा, उनका दर्जा अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। बस आज हम बैठे मुख्तसर चीज खाली उनके बारे में बैठे। कल तीसरा रमजान मुबारक होगा, तीसरा रोजा मुबारक होगा रमजान, तो शहीदी का दीन है मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलाम का। सब जानते हैं, जो आशिक रसूल है, जलबैत के चाहने वाले, वो सब जानते हैं। तो मैं उनकी चंद बातें बताऊं जिनकी शान हम बयान नहीं कर सकते हैं। कि फातिमा ज़हरा सलाम ऐसी जाते गिरामी है, ऐसी जाते गिरामी है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्लल मुअत्तफ़ फिल कुर्बा, ए लोगों मैं तुम लोगों से, पूरी कायनात को फरमाया, पूरी कायनात के बंदों से जो मुझ पे ईमान लाने वाले, ए साहबाओ मैं तुमसे कोई हुजर नहीं मांगता, कोई हुजर नहीं मांगता कि मैंने तुम्हें नमाज बताई उसका हुजर दो, मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया उसको हुजर दो, मैंने तुम्हें जन्नती बनाया उसको हुजर दो, मैंने तुम्हें कुरान की वही नाजिल हुई तुम्हें बताया, कुरान तक तुम्हारे तक पहुंचाया, तुम वही मुझे हुजर अता फरमाओ। आपने कोई दुनिया की चीज ना मांगी, ना आखिरत की उनसे कोई चीज मांगी। फरमाया बस मैं तुमसे मांगता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। क्या मांगा? अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। बस ये चीज तमाम मोमिनों पे लाजिम हो चुकी है अब। क्यों? कि गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम में से वो मोमिन कब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक फातिमा ज़हरा से मोहब्बत ना कर ले, जब तक मौला एक मुश्किल कुशा से तुम मोहब्बत ना कर ले। मेरे घर वालों से तुम्हारी मोहब्बत होना ही मुझसे मोहब्बत होना है। फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करना यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और जिसने फातिमा ज़हरा का दिल दुखाया, समझ लो रसूल करीम का दिल दुखाया। वो जात है जिसकी शान हम बयान नहीं कर सकते। मुख्तसर कुछ लेकर चलो, जैसे आज मालूम है कि चांद के मुताबिक असहारत का दिन है। आज उनका दर्जा इतना बुलंद क्यों रखा नबी ने कि आपकी दिल फरमाया कि मेरा जिक्र है मेरी बेटी। और फातिमा ज़हरा को तमाम दुनिया की कायनात की, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आने वाले क़यामत के छेले तक इंसान औरत तक सब औरतों की सरदार होगी। इतना बड़ा दर्जा कैसे हो गया? समझ में आती नहीं कभी कि इन्हीं का इतना बड़ा दर्जा क्या इसीलिए इनका दर्जा बड़ा हुआ फातिमा ज़हरा का कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। आप सोचें तो पहले भी नबियों की कई बेटी आ चुकी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले लो, तमाम लोगों की बेटी, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। इसके लिए हाँ ये तो है ही कि मेरे नबी कसम की बेटी है, और हर बेटी से अपना बाप मोहब्बत करता है, लेकिन वो बेटी का किरदार भी, उनकी सीरत भी, उनकी सूरत भी ऐसी लगती है जैसे मुस्तफा हो। चेहरे से माँ आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम फरमाती है कि मैं फातिमा ज़हरा का चलना जब देखती थी तब मुस्तफा जैसा दिखता। फातिमा ज़हरा का बैठना जब देखती थी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दिखता। यहां तक कि फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का जब गुफ्तगू करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ऐसा लगता था कि नबी फरमा रहा है। जब सूरत भी मुस्तफा जैसी हो, सीरत भी मुस्तफा जैसी हो, तो बताओ अखलाक कैसे होंगे?
या मस्जिद नबी, मेरे सरकार मस्जिद नबी के अंदर अपने घर से निकले, मस्जिद में आए, रोने की बच्चों की आवाज आ गई, क्योंकि मस्जिद नबी से जुड़ करी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जुड़ करी फातिमा ज़ोहरा का मकाम घर था। रोने लगे, दो इमाम हसन हुसैन की रोने की आवाज आई। जैसे रोने की आवाज आई, मेरे सरकार गए, क्या मेरे सरकार दर तक पहुंचे और फरमाया, हे बेट अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आना चाहता हूं। तो फरमाया, बाबा मैं मुख्तसर कुछ चीजें अंदर दो तीन दिशा मिलाकर बोलना चाहता हूं। आपने फरमाया, बाबा रुक जाइए। क्या फरमाया? बाबा रुक जाइए, आपके साथ कोई है? जी बेटी। बोला, बा मेरे पास इतने लिबास नहीं है कि सर ढाकू तो पैर दिखते हैं और पैर ढाकती हूं तो सर दिखता है। आप गौर करें, मेरे मुस्तफा ने आपको चादर मुबारक दी, चादर ओढ़ी, फरमाया जैसे रसूल अंदर गए, भाई हसन हुसैन क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, बाबा हसन हुसैन भूख से रो रहे हैं। हम कहते हैं फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम तमाम औरतों की जन्नतों के अंदर सरदार है, आप देखें उनका किरदार देखें। फरमाया, मेरा बेटा हसन हुसैन दोनों रो रहे, भूख से रो रहे हैं। आपने फरमाया, लाओ बेटी, हसन को मैं गोद में उठा लेता हूं अपने कांधे पे, और हुसैन छोटा है, इससे आप दूध पिला दो। आपने हसन लिया, कांधे बिठा दिया, और हुसैन अलैहिस्सलाम को फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम गोद में लेकर रोने लग गई। क्या लग गई? रोने लग गई। तो नबी करीम फिर रुक गए, ए फातिमा अलैहिस्सलाम आप क्यों रो रही हो? तो फरमाया, बाबा आज तीसरा दिन है, हमारे घर खाना पका नहीं है, और उस भूख से मेरे आंचल दूध से सूख चुके हैं। आप खाली गौर करें, जो 9 महीने बच्चे को दूध ना पिला सके मां भूख से, आप समझ में आ रही है आपको? 9 महीने का बच्चा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या इमाम हसन अलैहिस्सलाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हुआ, आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद आपने अपने जुबान मुबारक लेके हुसैन अलैहिस्सलाम को मुंह में दी, तो उससे इत्मीनान हुआ हुसैन अलैहिस्सलाम को, आप आराम से सो गए, और हसन अलैहिस्सलाम को कांधे पे लेकर आप बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बस इतना ही फरमाया, बेटी अली दीन फैलाने के लिए, कुरान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस शहर से बाहर गए हैं, और उसके ना होने से अहले बैत का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। आप मस्जिद नबी में जाकर बैठ गए। सुबह की अजान का वक्त हुआ, मैं मुख्तसर लेके चलूंगा, मुख्तसर लेके, मेरे से ये सब बयान नहीं हो सकते हैं। जब सुबह का वक्त हुआ, अजान हुई, अजान की आवाज हुई, फातिमा ज़ोहरा खड़ी होती है और कुछ गिरने की आवाज आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद जाकर देखते हैं तो फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम बुखार में थी भूख से, और 3 दिन की भूख की सब्र पे। आपने देखा, बेटी को उठाया, बेटी क्या बात है? बाबा तबीयत खराब है, बुखार आ चुकी है, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, 4था दिन आ चुका है। बेटा ये पेट पे इतना क्या बात है, कोई तकलीफ हो गई है? बोला हाँ, 3 दिन से 3 पत्थर बांधे हुए हैं। पहले दिन 1 पत्थर, दूसरे दिन दूसरा पत्थर, तीसरे दिन तीसरा पत्थर, 3 पत्थर पेट पर बांधे हुए हैं भूख से। 2 जहां का मालिक की बेटी, 2 जहां का मालिक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और फरमाते, बेटी सिर पे हाथ रखा, बेटी तुझे अल्लाह सब्र दे। आप जान नमज पे रोने लग गई। आप रोने लगे, जैसे रोने लगी ऐसे नबी करीम अल्लाह के रसूल फरमा गए, मेरी बेटी जिस जान नमाज पे तुम बैठी हो वो जान नमाज को कुछ अद्धर करके देखो। आपने अद्धर करके देखा तो सोने की हौज खड़ी तैयार हो गई। तो आपने फरमाया, अरे बेटी ये सोने की हौज है, आप चाहो तो फातिमा ज़ोहरा सलाम इस चीज से ले लो और आपका जाती काम निकाल लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बाद कयामत में जो सोना तुम यहां से लोगी उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा।
ये सुनते ही फातिमा ज़ोहरा सलाम ने उस सोने को छोड़ दिया और अपनी चादर कर ली और फरमाया इन्नल्लाह साबिरीन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रब के सामने कैसे सलाम उसके सवालों का जवाब दे सकती हूं। जो फातिमा ज़ोहरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होकर, हसन हुसैन की मां होकर, जन्नतों की सरदार होकर रब के सामने सवाल जवाब ना कर सके, उसकी डर के मारी आप कहती है इन्नल्लाह साबिरीन। आप गौर करें कि घराना है मोहम्मद मुस्तफा का है। कुछ दर्जात पाने के लिए, अल्लाह के वहां शान लेने के लिए, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए उसके बताए, उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलना होता है। वो फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम बस आप रखकर मस्जिद के अंदर आके बैठे। कुछ देर जैसे मस्जिद में आके बैठे, ऐसे में अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुक्म आया, या रसूल करीम आप घर चले। और कुछ जगह पे लिखा है अबू बकर सिद्दीक भी आए, उमर भी आए, और आप खुद तीनों जने मां हजरत अंसारी रज़ियल्लाहु के बारगाह में गए। देखा तब अंसारी रज़ियल्लाहु नहीं थे, तो आप जाने लगे नहीं है अब ये अंसारी नहीं है, सलाम क्या नहीं है। तो अपनी जोजाना समझा कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ बात में होंगे, तो आपने फरमाया आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आपने खाना बनाया अय्यूब अंसारी की वाइफ ने, और खाना दिया तो आपने फरमाया अय्यूब अंसारी की बेटी, ए मेरी साहबा, क्या मैं इसमें से कुछ खाना लेकर मेरी बेटी को दे सकता हूं? तुम गौर करो ये बात को, ये वाकयात खलास, ये दर्जात की बात है। आज जैसे मैंने भी चालू स्टार्ट में बोला कि इनकी शान बयान कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा के घर में होने के बाद हर नबी ने, साहबी ने, वली इकरामों का जो तुम मुझे देखो, नबियों का देखो, आपने अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया खाने पीने के लिए। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बड़ा एहसान है हम पर, और हम पर करम है कि आपने इबरत बताई कि देखो मेरी बेटी ने सब्र करके दिखाया। ए उम्मत मुस्तफा की बेटियां, तुम भी सब्र करना। अब गौर कर ले, है कोई दुनिया में ऐसा जिसके बाप के हुक्म पर सोने के पहाड़ बन जाते हो, जिसके बाप के हुक्म पर जान नमाज हटाई जाए तो हौज बन जाए सोने की डिगलों की, लेकिन बेटी कहती है अल्लाह के रसूल आपने फरमाया कि अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं इस चीज को हाथ नहीं लगा दी। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह जा मुझसे राजी हो। ये फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम है। अब मैं मुख्तसर वो लेके चलूं कि जब वक्त मेरे मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त होता है ना, तो उस वक्त एक वसीयत होती है। क्या होती है? एक वसीयत होती है। वो वसीयत के अंदर फरमाती है हज़रत अली शेर खुदा कर जो करीम, ए मेरे आका मौला, ए मेरे अली, फरमाए अली शेर खुदा मेरे आका, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा जनाजा मुबारक रात के अंधेरे में निकालना। तो अली ने फरमाया फातिमा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी फौज सुबह में हुई तो मैं अक्खी रात कैसे रख सकता हूं? नबी ने फरमाया जब फौत हो उसी वक्त दफना दिया जाए। तो आपने फरमाया ये मेरी वसीयत है। तो फरमाया वसीयत ऐसी क्यों है? तो फरमाया जिस दिन से पर्दे का हुक्म आया, जिस दिन से नबी के घर में मैंने पर्दा किया। और आप सोचते हो पर्दा कब से किया? जब से पर्दे का हुक्म आया तब से किया? नहीं, आपने पर्दा उस वक्त किया जब आपके घर में मां खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आपकी बहन ज़ैनब, कुलसुम, रुकैया सबकी शादी हो चुकी थी। 5 साल की बच्ची मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम घर में बैठी हुई थी। मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर मौजूद थे। एक बंदे ने आके ऊंट की ओढ़नी उठा के मेरे सरकार पे रख दी। तो 5 साल की उम्र के अंदर एक साहबा दरवाजे के पास आके खड़े रह गए, अस्सलाम वालेकुम या अहल बैत, ए मोहम्मद के घर वालों, मेरे मोहम्मद मुस्तफा सजदे में है, उनके सर पे होजरी रख दी है, कोई उठाने वाला नहीं है। हमें मानता हूं साहबी उस वक्त थे, लेकिन डरते थे कोई ना सर ना काट दे। फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम 5 साल की उम्र के अंदर नन्हे नन्हे हाथों से भाग के आती है, और मेरे सरकार के मुंह पे पर्दा था उस वक्त। 5 साल की उम्र में भी अपने चेहरे को दबाकर 5 साल की उम्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई, काबा के अंदर जाके मेरे सरकार के गर्दन के ऊपर से, सर के ऊपर से होजरी मुबारक हटाई जो ऊंट की होजरी थी।
उठाने के बाद जैसे जैसे हटाई ना, आपने सरकार का उंगली पकड़ी मेरे सरकार की, कुएं के पास ले गई और कुएं के पास जाकर पानी हाथ से निकालती, मेरे सरकार के बालों को धोती। और वहां पर जाने के बाद, धोने के बाद, वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में देखा, जहां जहां जख्म लगे हुए थे वहां अपने हाथों से कपड़ा लेती और सिर पे रखती। अरे बेटी है भाई, जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करी, जो मोहम्मद मुस्तफा है। वहां पे फातिमा अलैहिस्सलाम सलाम बद्दुआ करती है और कहती है, मौला जिसने मेरे बाबा जान को ये तकलीफ पहुंचाई, मौला उसको हलाक कर दे। और अल्लाह ने यकीनन हलाक किया। जब फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त आया, आपने वसीयत की अली से, अली ने फरमाया कि मैं इस रात के अंदर कैसे कर सकता हूं? तो फरमाया, आज तक मेरे चेहरे को, मेरे लिबास से, मेरे सर को, मेरे बदन को, मेरे लिबास यानी चादर ओढ़ने के बाद भी किसी इंसान ने मेरे जिस्म को ना देखा हलते हुए। आप समझ रहे, जो उभरा होता है कभी ना देखा। आप ढीले कपड़े पहनती, एकदम ओढ़ के घूमती, आपकी आंख भी बहुत मुश्किल से देखती, आज भी आंख दिखती, इस तरह रहती थी। आपने फरमाया, मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद जनाजे के अंदर मेरा लाशा रखा हो जाए, उस लाशे को कोई हलता हुआ देख ले और जिस्म को देख ले। आप सोचे, मैं फिर कहता हूं, उनकी शान कोई बयान नहीं कर सकता। हर एक ने अल्लाह से शान मांगी है, और इनको तो अल्लाह ने खुद ने शान अता फरमाई है। और क्या शान वाली है। और फरमाया, ये लोगों, ये उम्मत मुस्तफा, अगर तुम्हें फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की कनीज होना है और इनके साथ जन्नत में तुम्हें जाना है और इनको तुम देखना, तुम खुश नसीब हो कि तुम पंजतन को देख सकती हो। तुम फातिमा ज़ोहरा, अरे दुनिया का नबियों से नबी होकर, औलिया इकराम तबे ताबीन होकर, कोई फातिमा ज़ोहरा का जन्नत के दिन भी, क़यामत के दिन भी चेहरा ना देख सकेगा। और आज हमारा माहौल देखे, हम आशिक़ रसूल बताते हैं, फातिमा ज़ोहरा का चाहने वाला बताते हैं, अहले बैत का आशिक़ बताते हैं। अरे देख ले मेरी बहन, मेरी बेटी, आज माहौल क्या हो गया है। अरे वो बाप अपनी बेटी को सर पे से उन्ना हटाकर घूमती होती है, लेकिन बाप बोलने तैयार नहीं है। वो शौहर अपनी बीवी को चंद जगह पर मुंह खुला रखकर बिगर पर्दे की उसको बाजार में सामान लेने भेजता है। अरे कैसा शौहर है भाई। वो भाई देखो, अपनी बहन को खुले सर देखता है, लेकिन इतनी बोलने तैयार नहीं है। जरा जरा सा सामान के लिए अपनी बहन, अपनी बीवी को बोलते जाओ वहां से ले आओ। अरे भाई, पर्दा है, पर्दे में रखने का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है। और कुछ औरतें कहती हमारी तो उम्र हो चुकी है, कुछ उम्र वाली हो चुकी है, 80 नहीं, हम नहीं। अरे भाई, तू उम्र को ना देख, मेरे नबी का हुक्म देख, फातिमा ज़ोहरा की अदा को देख। अरे नबी का हुक्म मानने के लिए तुम देखो आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कि नबी के पास हुजरे में जाती आप, जिस दिन उमर फारूक अलैहिस्सलाम हुजरे के अंदर दफन हुए नबी के बारगाह में, तो आपने मुंह पे कपड़ा बांध के खड़ी रही और कहने लगी कि जब तक अबू बकर थे मेरे बाबा थे, मोहम्मद उस वक्त मेरे सोवर थे, अब यहां पर उमर फारूक आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती मुझे इस कब्र के अंदर से भी ऐसा आपके दिल में खलकते से कि ना चाहूं कि ये मुझे देख ले। समझ पहले मैं इसको बोल चुका हूं, आप समझ सकते हो। आज हमारी बहन बेटी बुर्का कैसा पहनती है, सिर्फ हमारी सोसाइटी तक, जिस सोसाइटी में रहती हो उस सोसाइटी तक बुर्का होगा, मुंह ढकेला होगा। उसके बाद अगर उस गाड़ी से थोड़ी सी आगे निकल गई 5-6 किलोमीटर के बाद उस बुर्का हट जाता है, चेहरा खुल जाता है। एक तो हमारी बहन बेटी को, हमारे बाप होकर अपनी बेटी को बोलने तैयार नहीं है, भाई होकर अपनी बहन को बोलने तैयार नहीं है, शौहर होकर अपनी बहन बीवी को बोलने तैयार नहीं कि बुर्का रखे, चेहरा ढक के रखे। यह नबी का कानून है, यह अल्लाह का हुक्म है कुरान का। सोसाइटी तक हमारा बुर्का, बाकी बार हम बुर्का उसे उतार देते हैं, चेहरा दिखने लग जाता है। यहां तक के देखा है मैंने कुछ लोगों का तो कि यहां पर हम किसी जगह घूमने जाए ना, तो बाप भी मौजूद होता है, मां भी मौजूद होती है, भाई भी मौजूद होता है। बहन बुर्का घर से पहन के लेके थी, रास्ते में बुर्का उतार के घूमती है, भाई भी देखता है, मां भी देखती है, बहन भी देखती है, हर कोई देखता है। लेकिन केरी केरी तैयार का बुर्का पहन ले, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बुर्का नहीं है, यह बुर्का तेरी
इज्जत है, ये बुरका रसूल अल्लाह का हुक्म है, ये बुरका नबी के बताया तरीका है, ये अदाए माँ सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम और ज़ैनब अलैहिस्सलाम की अदा है, ये उनकी तरीका है, ये उनकी सुन्नत है। मेरे वक्त के मुताबिक वक्त पूरा हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।